नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विथ मनोज। चलिए इस वीडियो में हम सब बात करेंगे बजाज मैक्सिमा थ्री व्हीलर जो गाड़ियां हैं उसके क्लस्टर मीटर में जो इंडिकेशन लाइट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा मैक्सिमा बजाज थ्री व्हीलर का क्लस्टर मीटर। जब ड्राइवर भाई गाड़ी को इग्निशन करता है यानी गाड़ी को ऑन करता है तो डिस्प्ले पर कुछ इस तरह का लाइट्स आता है। कुछ लाइट आकर के ब्लिंक करके बंद हो जाता है और कुछ लाइट स्टार्ट होने के बाद बंद होता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं एक एक करके। जब गाड़ी हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे गाड़ी पर बैटरी का लाइट, सब लाइट शो करता है, लेकिन हम बात करते हैं एक तो बैटरी का लाइट शो करता है। बैटरी का लाइट का मतलब है कि गाड़ी ऑन करने के साथ बैटरी बैटरी से पावर गाड़ी पर सर्कुलेट हो रहा है। जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक डिस्प्ले पर बैटरी से सर्कुलेट होने वाले लाइट शो करता है। कहने का मतलब पावर बैटरी से गाड़ी पर जा रहा है। जब गाड़ी पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है तब बैटरी का लाइट इंडिकेशन जो कर रहा है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी पर या तो मैग्नेट कॉइल लगा हुआ रहता है या तो अल्टरनेटर। दोनों जब स्टार्ट होने के साथ करंट देना शुरू करता है तो वह करंट बैटरी पर इंस्टॉल होने लगता है। कहने का मतलब बैटरी चार्ज होने लगता है। और जब बैटरी चार्ज होने लग जाए तो बैटरी का लाइट बंद हो जाना चाहिए। कुछ गाड़ियों में होती है कि बैटरी का लाइट चालू होने के साथ भी चलता रहता है। तो सभी ऑटो वाले भाइयों से यही कहूंगा कि इस स्थिति में आप गैरेज जाएं या अपने से अपने गाड़ी का वायरिंग को चेक करें। बैटरी से रिलेटेड जो वायर फ्यूज होता है उसमें समस्या हो सकता है, जिसके कारण ये लाइट शो करते रहता है। उसके बाद बात करते हैं इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट लाइट। गाड़ी में चेक लाइट का जो इंडिकेशन आता है उसे इंजन चेक लाइट या इंजन मैनेजमेंट लाइट भी बोल सकते हैं। ये गाड़ी के केवल इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को शो करता है। कहने का मतलब अभी जो BS6 गाड़ियां आ रही है सब में ECU के थ्रू पावर सब जगह जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी गाड़ी में जितना भी सेंसर लगा हुआ रहता है, जितना भी वायर लगा हुआ रहता है जो सेंसर को कनेक्ट करता है, वो सब ECU को इंफॉर्मेशन देता है। ECU फिर सही है ये चीज को भांप करके, मतलब हमारा सिस्टम सही है ये चीज चेक करने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और सब चीज ठीक होने के बाद गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो बैटरी लाइट के साथ साथ चेक लाइट भी जलना चाहिए। चेक लाइट जलेगी। चेक लाइट तब तक जलना चाहिए जब तक गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद चेक लाइट का बंद होना बहुत जरूरी है। और चेक लाइट यदि भली भांति बंद हो गई तो समझिए आपका गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया चलेगी। और यदि एक लाइट चलते हुए में जलती है, बैटरी जैसे बैटरी की लाइट जलती है चलते हुए में कभी कभी, उसी तरह यदि इंजन चेक लाइट भी चलते हुए में जलती है, इसका मतलब आपका इंजन हार्नेस में प्रॉब्लम है, वायरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है। आप उसका मैनेजमेंट करवाइए, ठीक करवाइए, वो फिर ठीक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि इंजन चेक लाइट गाड़ी ऑन करने के साथ नहीं जलती है तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंजन को स्टार्ट
होने नहीं देगा, क्योंकि कोई ना कोई वायरिंग में दिक्कत है, इसीलिए ये चेक लाइट नहीं जलती होती है। इसीलिए यदि गाड़ी ऑन करते ही यदि चेक लाइट नहीं जले तो आप मैकेनिक भाइयों से मिलिए और गाड़ी में जितने भी वायर और सेंसर्स लगे हुए हैं उसको चेक करवाइए, फ्यूज वगैरह भी चेक करवाइए। वो सब चेक करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट होने के बाद इंजन चेक लाइट जलेगी और स्टार्ट होने के बाद फिर वो रेगुलरली बंद हो जाएगी, समझिए आपकी गाड़ी ठीक है। इसके बाद जो लाइट है वो है हमारे गाड़ी का टर्निंग इंडिकेशन लाइट। मतलब ये दो लाइट होते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा पर मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर रहता है वो। ये क्या करता है, जब आप गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ना चाहते हैं तो इंजन को टर्न करने के लिए ये इंडिकेशन लाइट जला सकते हैं। इसके ना जलने से आपके गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इंडिकेशन करता है कि हम बाएं मुड़ रहे हैं या दाएं मुड़ रहे हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन जरूरी नहीं है। ये यदि खराब हो तो आपका फ्यूज उड़ सकता है या तो फिर आपका टर्निंग लाइट का बल्ब उड़ सकता है। तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा गाड़ी का, जैसे चेक लाइट होता है उसी तरह एक इम्पोर्टेंट लाइट है न्यूट्रल लाइट। एन का सिंबल आता है डिस्प्ले पर। न्यूट्रल लाइट भी गाड़ी ऑन करने के साथ जलना चाहिए, और गाड़ी जब स्टार्ट हो जाए और फिर हम गियर को बदलने शुरू कर दें, जैसे गियर से जुड़ा हुआ रहता है न्यूट्रल लाइट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, जितना भी गाड़ी का गियर होता है उसके बीच में गाड़ी को पार्किंग करने के लिए या फिर उसकी गतिविधि को बंद करने के लिए, गाड़ी चलने के प्रोसेस को रोकने के लिए न्यूट्रल लाइट होता है। वो इंडिकेट करता है कि हमारी गाड़ी किसी भी गियर पे नहीं है, ये न्यूट्रल स्थिति में है, गाड़ी को हम इंजन के पावर से मुक्त कर चुके हैं। तो न्यूट्रल गियर क्या होता है इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं न्यूट्रल लाइट की। तो ये न्यूट्रल लाइट होता है, गाड़ी ऑन करते ही जलना चाहिए और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी जलना चाहिए, लेकिन जब गियर बदल दें तो न्यूट्रल लाइट तो अपना जलना बंद ही कर देगा, क्योंकि वो न्यूट्रल गियर में रहेगा तो ही जलेगा, नहीं तो फिर 1 2 3 में रहेगा तो क्यों जलेगा, वो बंद हो जाएगा। अब यदि हमारा गाड़ी न्यूट्रल में रहे और न्यूट्रल लाइट नहीं जले तो इस स्थिति में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में होता क्या है कि हमारी गाड़ी पे जैसे सेंसर लगा हुआ उसी तरह गियर चेंजर के पास एक न्यूट्रल स्विच लगा हुआ होता है। न्यूट्रल स्विच जो होता है वो अर्थ को जोड़ता है, हमारे गाड़ियों में जो अर्थ वायर होता है उसको जोड़ता है। और न्यूट्रल स्विच खराब हो जाएगी तो ये न्यूट्रल लाइट जलना बंद हो जाएगा। न्यूट्रल लाइट जलना बंद होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी रेगुलरली स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि चेक लाइट की तरह आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। न्यूट्रल लाइट यदि बंद हो जाए तो आप गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ के थ्रू ये स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए आप मिस्त्री भाइयों से मिले और अपने गाड़ी का न्यूट्रल स्विच को चेंज करवाएं या फिर न्यूट्रल वायर को बाईपास करवाएं, जो भी करवाएं पर न्यूट्रल लाइट को जलवाएं। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी रेगुलर चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप धक्का मार के भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ स्टार्टिंग समस्या होगी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं ऑयल लेवल मीटर जो होता है। हमारा इंजन ऑयल लेवल को शो करता है, कहने का मतलब ये लाइट भी ऑन करते ही जलेगी और फिर बंद हो जाएगी, और ये कभी कभी होता है चालू में भी जलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपके इंजन में जो इंजन ऑयल लेवल होता है वो या तो कम है या तो उसका प्रेशर कम है, इसलिए ये लाइट जलती है। और ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि ये लाइट को इग्नोर ना करें। कभी भी ये लाइट यदि शो होता है तो अपने गाड़ी के ड्रेन ऑयल प्लग को खोलें, माफ कीजिएगा, ऑयल गैज प्लग को खोलें और गाड़ी का ऑयल लेवल चेक करें कि हमारा जो ऑयल का लेवल है गैज में वहां तक इंजन ऑयल है या नहीं है। और यदि ऑयल लेवल ठीक है फिर भी ये लाइट शो कर रहा है, इसका मतलब इससे जुड़े
कोई वायर में दिक्कत है, या तो स्विच खराब हो गया है, या तो फ्यूज है तो फ्यूज खराब हो गया, ऐसा हो सकता है। तो आप भली भांति अपने गाड़ी को देख लें, वो लेवल चेक कर लें, उसके बाद चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आती है हमारे गाड़ियों पर ग्लो प्लग सिस्टम। ये लाइट जो होता है हमारी गाड़ियों का टेम्परेचर से रिलेटेड लाइट। ग्लो प्लग सिस्टम का मुख्य काम होता है हमारे गाड़ियों का हीटिंग देखना। कहने का मतलब हमारी गाड़ी यदि ठंडी अवस्था में है तो ये प्लग जो है जलेगी, वो ये बताएगी कि हमारा गाड़ी का इंजन ठंडा है, और गाड़ी स्टार्ट होते ही ये बंद हो जाएगी। और यदि आप गाड़ी चलाने के बाद बंद करिएगा, ये इंडिकेशन नहीं भी आएगी और आके तुरंत चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं। मतलब ये इंजन हीट रहे तो नहीं जलना चाहिए, और इंजन यदि ठंडा रहे तो ये जलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी के टेम्परेचर से रिलेटेड होती है ग्लो प्लगिंग, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमेशा यदि जलता रहे तो गाड़ी ठंडा होने का निशान देगा। और यदि गाड़ी चलते हुए में जलता रहे तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई वायर में दिक्कत है, उसको आप चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे गाड़ियों में फ्यूल से रिलेटेड इंडिकेशन। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब ड्राइवर भाइयों को पता है हमारे गाड़ी में फ्यूल को इंडिकेट करेगी। डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल मीटर, गैस वाली गाड़ी है तो गैस मीटर। और अभी तो बजाज में मैक्सिमा जेट में दोनों का आ रही है, तो दोनों मीटर शो करती है। और एक है ये अपना फ्यूल कितना है, कितना खाली हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा टंकी में फुल फ्यूल कितना है। ये सब तो नॉर्मल है, आप लोग को भी पता है ये कैसे काम करता है। उसके बाद आती है हमारी गाड़ी में एक हजार्ड मीटर। हजार्ड मीटर वैसे देखा जाए तो ये रोड इंडिकेशन के लिए है। कहने का मतलब आप गाड़ी को रात में चला रहे हैं, रात में क्या होता है अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो सामने से आ रही गाड़ी या पीछे से आ रही गाड़ी को कैसे पता चले कि हमारा गाड़ी खड़ी है अवस्था में है। तो ये हजार्ड मीटर को दबाना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारे गाड़ी में जो इंडिकेटर रहते हैं आगे पीछे, वो सब एक साथ ब्लिंक करते रहते हैं। उससे जितने भी गाड़ी सामने से या पीछे से आती है उसको पता चल जाता है कि गाड़ी खड़ी अवस्था में है, इसीलिए वो इंडिकेटर को जला करके रखा हुआ है। ये हजार्ड मीटर है। उसके बाद एक शो करता है हमारे गाड़ी में, इम्पोर्टेंट ही है, ब्रेक फ्यूल से जुड़ा हुआ इंडिकेशन है। कहने का मतलब हमारे गाड़ियों में अभी के टाइम में क्या है कि फ्यूल टैंक जो होता है, ब्रेक फ्यूल टैंक, रोड ब्रेक ऑयल वाली टैंक जो होता है उसमें वायर लगा हुआ रहता है। कहने का मतलब फ्यूल टैंक में जैसे इंडिकेशन मीटर रहता है कि हमारी गाड़ी का फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है, वो जैसे शो करता है, उसी तरह से ब्रेक ऑयल के लिए मीटर लगा दिया गया है, सेंसर हल्का सा। उससे यही पता चलता है कि हमारा गाड़ी में ब्रेक ऑयल का लेवल बराबर है या उससे कम है। यदि कम रहेगा तो ये मीटर शो करेगा, और सही रहेगा तो फिर बिलिंग करके बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सब ड्राइवर भाइयों को सही जानकारी दे पाया हूँ, और नए नए वीडियो और नए नए पार्ट की जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। तो हमारे चैनल इंफॉर्मेशन विद मनोज को आप सब्सक्राइब करें, देखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।